तो मैं आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की पहली रैली के बाद चलते चलते अब बिहार के एक दूसरे छोर यानी बक्सर तक पहुंच गया हूं। मुझे उत्तर प्रदेश लखनऊ और दूसरे इलाकों की तरफ जाना था। मैं रैली का माहौल जायजा लेने के लिए पटना गया था तो बक्सर में एक चाय की दुकान जहां कई लोग अक्सर से मुझे मिल जाते हैं, मैं पहले भी आया हूं तो इस दुकान पर रुकता हूँ, तो यहाँ मिल गए। सबसे पहले तो ये भोजपुरी के गायक है गोपाल राय जी, यही मिल गए यहाँ पर। तो मैं सियासी गुफ्तगू तो गोपाल जी, वैसे आप मूलतः कहाँ के रहने वाले? यहीं बॉर्डर पे भरौली गांव है, बलिया जिले में पड़ता है। अच्छा जी। लेकिन गायन आपका इधर ही है? नहीं, गायन तो पूरे हिंदुस्तान में होता है, ऑल इंडिया घूमते रहता हूँ। कार्यक्रम ज़्यादातर तो बाहर ही होता है, लेकिन यूपी बिहार का बॉर्डर है। चूँकि बलिया 33 किलोमीटर है हमारे गांव से, 3 किलोमीटर बक्सर है, तो सब बाजार वगैरह सारा कुछ काम बक्सर ही होता है। एक बात बताइए, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का टिकट बीजेपी में मिला, आज उन्होंने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको मालूम चला? अभी ये तो मालूम चला, अभी तो रात ही हमारी पवन सिंह से बात भी हुई, हम लोग तैयारी भी की कि चलना है वोट वोट मांगने। काफ़ी खुश थे वो। क्या बोले पवन सिंह? अचानक बोले भैया अभी हम लोग एक गढ़ा महोत्सव कराते हैं यहाँ, मैं कराता हूँ 24 साल से गढ़ा महोत्सव, हिंदुस्तान का भोजपुरी का सबसे बड़ा महोत्सव है। उसमें मैंने उनको बुलाया था, गरीब लड़कियों की शादी भी करता हूँ, उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए का मदद भी किया और गरीब लड़कियों का कन्यादान भी किया और बड़ी खुशी थी। हम लोग प्लान खूब रात को बनाए कि चलेंगे, सुबह देख रहा हूँ समाचार चल रहा है पवन सिंह ने इनकार कर दिया। आपकी बात पवन सिंह से हुई थी? हाँ, रात को हुई। टिकट मिलने के बाद तो वो खुश थे, एक वीडियो भी मैंने शुभकामना देने के लिए ही रात को 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किया था और काफ़ी खुश थे। तैयारी हम लोग कहे कि चलते हैं कमर। उसकी कई वजह बताई जा रही है, आपको वजह मालूम है? हमारी बात तो नहीं हुई, मुझे लग रहा है कि पार्टी द्वारा ही आदेशित हुआ होगा। हमारी अपनी ओपिनियन है वैसे, इसलिए कि इतना वो मतलब खुश थे ना कि वो अपने तो मना कर नहीं सकते हैं। अपने नहीं मना कर सकते हैं, वो जितना खुश थे वो मना नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते हैं। पार्टी का कोई बात होगी, पार्टी स्तर से कोई आदेश आया होगा। एक बात गोपाल जी बताइए, मैं दिल की बात बताता हूँ, वैसे मैंने भोजपुरी की ईमानदारी बताऊँ कोई फिल्म नहीं देखी, भोजपुरी के गाने भी नहीं कोई मैं सुनता, हालांकि बहुत भोजपुरी जानने वालों से मैं अच्छी भोजपुरी बोलता हूँ। खूब अच्छा बोलते हैं, बढ़िया लगेला भोजपुरी एकदम। लेकिन हम कहीं देखे में आवला कि भोजपुरी का गाने का मतलब, गायक का मतलब, अभिनेता का मतलब वो अश्लीलता या उस तरह का शब्दों का प्रयोग, वो इससे थोड़ा आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये सवाल ना भोजपुरी में कुछ छोटे और अनपढ़ गंवार कलाकार कुछ आजकल ज़्यादा हैं। हम लोग देखिए गा रहे हैं 25-30 साल से, पवन भी बहुत छोटा था तब से गा रहा है। टी सीरीज में हम लोग आते थे, वो भी गाता था उस टाइम मनोज तिवारी थे हम लोगों के टाइम, भरत शर्मा जी हम लोग के। मनोज तिवारी के भी तो बहुत सारे गाने ऐसे, बेबी बियर पी के क्या तो नाचे छमा छम, आनंद के लिए गाते हैं, लेकिन उतना अश्लील नहीं है वो। अश्लीलता देखिए भोजपुरी में अश्लीलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग घर पे बच्चों को कहते हैं कि ये गाली है, ऐसे शब्दों का कुछ गंवार कलाकार यूज कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि फिल्म सृजन गाना ऐसा है कि वो समाज में आप पूरे परिवार के साथ देख सके, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के साथ ये बड़ी विडंबना है कि आप इसको फैमिली के साथ शायद देखना पसंद न करें, कई बार ऐसा लगता है। ना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो मेरे भी 2-3 पिक्चर हैं और मैं पिक्चर देखिए ऑफर आता है, मैं बनाता भी नहीं हूँ पिक्चर, इसी चलते कि हिंदी का नकल कर रहे हैं लोग, पता नहीं अपनी भोजपुरी को भूलते जा रहे हैं। तो आप हमको भोजपुरी का हाँ बताइए। उसका कारण ये है ना कि इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो भोजपुरी नहीं जानते हैं। पैसे वाले आते हैं हैदराबाद से, कोई बंगाल से आता है, किसी अन्य भाषा। तो यहाँ गोपाल जी आए थे, वैसे सियासी हालचाल आज पटना में जो रैली उसका कुछ असर है? कौन सा? आरजेडी वाले उसका कुछ कोई असर नहीं है। कल रिएक्शन किए मोदी जी की भीड़ के आगे, कोई रिएक्शन का कोई उनका एक्शन नहीं है, कोई रैली का मतलब नहीं है। तो गोपाल जी, आप एक शुद्ध स्वस्थ और कोई ताज़ा गाना भोजपुरी का हो तो सुनाइए, 2-4 लाइन।
कार्यक्रम का अंत हो। एक लाइन में सुना दे रहा हूँ, ऐसे गाने अचानक याद नहीं आते हैं। मैंने अभी नया गाया था, चूँकि पूरा देश अब तो देखिए राममय हो गया था, सारे कलाकार राम जी का ही गीत गा रहे थे, यही जो बिकता है वही दिखता है। तो मैंने 2 लाइन गाया था। राम के मतलब राम शब्द जो है, उस मंत्र जो है, उसका असर कितना है। अरे गूंज रहा है सृष्टि के कण कण, गूंज रहा है सृष्टि के कण कण, क्षण क्षण में अविराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। तो देखिए माहौल क्या है कि एक खूबसूरती ये भी है, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। गोपाल राज जी एक प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार हैं, ये मिल गए तो मैं आपको समझिए, सुबह अगर खाली रहता हूँ अपने शो से, तो जैसे आज मैं दोपहर तक खाली था, तो मैं देख लिया आप टहल रहे हैं गांधी मैदान में, अभी आप अमेठी में थे, वहाँ भी मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसको अच्छा है मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ करें, इसके लिए कहते हैं तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से मिलूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बिहार।